यही है। चलिए प्लीज सब एक तरफ हो जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। ठीक है, चल प्लीज प्लीज। ये घर, ये बैठिए। सनीत, ये बालकनी इलीगल है, तोड़ो इसे। गौतम, और एक्सटेंशन किचन भी। अली, ये बाथरूम भी तोड़ो। अरे तुम लोग देख क्या रहे हो? तोड़ो। एक मिनट मम्मी, बालकनी, पापा, बाथरूम, देखिए लाइब्रेरी, तुम पिलर संभालो। बंधु रुक जाइए। डैडी डैडी अरे तुम मुझसे क्यों चिपक रहा है? मुझ में थोड़ी हाथ मारेंगे। मैं डर के मारे आपसे लिपट रहा हूँ। अच्छा कोई बात नहीं। प्लीज 2 दिन की मोहलत दीजिए। अरे वंदना, कुछ तो बोलो। एक मिनट, हमने ओनर को बुलाया है। हाँ बंधु, अरे कुछ बोलो ना। अगर उन्होंने ऐसा कहा ना कि बिना परमिशन उन्होंने ये सारे चेंजेस करवाए हैं, ये सब गैर कानूनी है, ये बिल्डिंग के प्लान के मुताबिक नहीं है, तो मैं खुद मैं खुद तोड़ूंगा, मैं तोड़ूंगा, ऐसे तोड़ूंगा। राज यू टर्न मारो। हथौड़ा और वो अधिकारी कहाँ गए? आजा बेटा, आजा। इधर बैठ यहाँ। हाँ, आराम से। हैं? देख राजू, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, है ना? ठीक है? यस डैड, सबसे पहले आपकी जॉब। लेट्स सॉल्व दैट प्रॉब्लम। डैडी, अब शांत होकर सोचिए, वो जो आपकी कियारा मैडम है, उन्होंने अचानक ऐसी अनाउंसमेंट क्यों कर दी? आपको जॉब से निकालने की असली वजह क्या है? शांति से सोचिए। यस डैडी, जैसे मेरे स्कूल में मैं शरारत करता हूँ तो मुझे क्लास से बाहर निकाला जाता है, ज्यादा से ज्यादा विद्युत को भी बाहर निकाला जाता है। लेकिन अगर 1-2 बच्चे और करे तो टीचर स्टैंड अप ऑन द बेंच, गेट आउट ऑफ द क्लास, ऐसे पूरे क्लास को तो नहीं बोलती है ना। तो क्वेश्चन ये बनता है कि आप सबको जॉब से क्यों निकाला गया? इन सबको पता नहीं है कि आगे कितना बड़ा इंटरेस्टिंग बॉम्ब फोड़ने वाली हूँ मैं। मिस्टर राजेश वागले इज इन फॉर अ बिग सरप्राइज। होश उड़ जाएंगे उनके। मैं मानता हूं बिजनेस कम हुआ है। हमसे जो कुरियर करवाते थे वो सारी छोटी छोटी कंपनियां अनफॉर्चुनेटली इस महामारी की वजह से बंद हो गई। लेकिन प्रॉफिट के साथ साथ लोगों के काम आना, क्या ये फर्ज नहीं बनता हमारा? एंड आई एक्सेप्ट ना, आई एम इमोशनल, मैं जज्बाती हूं। लेकिन है ना, हमारे अलावा जज्बातों की किसी को कदर ही नहीं है। हम जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, जो समाज की नाक बने बैठे, सिर्फ हम जुड़े हैं जज्बातों से। राज, मैं क्यों सोचता हूं इतना इमोशनली बंधु? मैं क्यों नहीं बन सकता स्वार्थी, संगदिल, रूथलेस, कोल्ड ब्लडेड, कॉम्पिटिटिव, कटथ्रोट, बिजनेस माइंडेड? क्यों नहीं बन सकता मैं? क्योंकि तुम्हारी एक ही प्रॉब्लम है राज, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। दूसरों को तकलीफ में देखकर तुम्हें तकलीफ होती है। तुम रूथलेस, कोल्ड ब्लडेड, कटथ्रोट नहीं बन सकते हो क्योंकि तुम अभी भी जिंदा हो, दिल से, जज्बातों से। राजू, एक बात बताओ, सच बताना, जब हम दादर से यहाँ से शिफ्ट हो गए थे ना, तब तुमने हमसे क्या मांगा था, याद है? याद कर बेटा, याद कर। मैं तो मरते दम तक तेरी वो रिक्वेस्ट भूल नहीं सकता, तेरी वो डिमांड नहीं भूल सकता। इस महामारी ने हमसे कितना कुछ छीना है ना, रोजगार, कारोबार, सुख, चैन, शांति, सेहत, पर मुझसे जो छीना था
वो तो मुझे सूद समेत वापस चाहिए। क्या? क्या? मेरे मम्मी पापा का सुकून से भरा स्पर्श, मेरे मम्मी की गोद, और मेरे पापा की जप्पी। And that chappi was not only for that very day. That chappi was forever. Forever chappi, beta. एक बात याद रख, चुनौतियां उसी के सामने आती है जो उसका सामना करने के काबिल हो। एंड डोंट फॉरगेट दैट यू आर सन ऑफ श्रीनिवास वागले। एंड राधिका वागले, वो औरत जिसने अपने बच्चों का पेट भरने के लिए खुद प्याज और चावल खाकर गुजारा किया। उस औरत की ताकत राज, उस औरत की ताकत का वास्ता है तुम्हें। चैलेंजेस की सांप सीढ़ी तो हम मिडिल क्लास ईमानदार लोगों की लाइफ ही है ना। हाँ, एक सांप ने नीचे गिरा है तो हम अपनी दूसरी सीढ़ी ढूंढ लेंगे। एंड डैडी, मैंने आपको सपोर्ट करने के लिए एक आइडिया भी ढूंढ लिया है। आपकी मैं वो ओल्ड फैशन लैंग्वेज में कुछ कहूँ? चाखो राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। क्या बात है। क्या अथर्व ये खबर सुनेगा तो पतंग की तरह सरसर 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 उड़ने लगेगा। हाँ हाँ दक्कू, पूछो, वंदना बहन से पूछो, है कहाँ अथर्व? हाँ हाँ। हेलो दक्कू भाई। हाँ वन्ना भाभी, कितना रमणीय हेलो कहा है आपने। ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात गंगा मैया मेरे कानों को पवित्र करके बह रही हो। क्या दक्कू भाई आप भी? अच्छा वन्ना भाभी, अथर्व कहाँ है? उसे गार्डन में खेलने के लिए भेजा है थोड़ी देर। वो घर का माहौल बहुत टेंस था ना, तो मुझे लगा बाहर निकलेगा तो थोड़ा उसका मन बहल जाएगा। क्यों, क्या हुआ? वो वन्ना भाभी, यम ने नहीं, अभी कुछ नहीं बताना है, कुछ कंफर्म नहीं है दक, प्लीज। ओके। हेलो हेलो, हाँ वन्ना भाभी, वो दरअसल मेरी यम ने अथर्व के लिए जेली कस्टर्ड बनाया है, तो बस वही देने आ रहे थे। कोई बात नहीं, मैं गार्डन की तरफ चला जाता हूँ। ओके, बाय। वाह वन्ना भाभी, क्या बाय बोला है आपने? तकू चले। काट दिया। हाँ अभी चले। हाँ, नेक काम में देरी कैसी? चलो। क्या ब्रो, इतना अच्छा मौसम था, धुआंधार बारिश आने वाली थी और कीचड़ में खेलने का चांस था, तूने मना कर दिया। अब मुझे मेरे खेलने कूदने के दिन को ना टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा, क्योंकि तुझे पता है ना कोविड में नई जॉब मिलना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। आई नो ब्रो, वैसे तू स्टॉक ब्रोकर तो बन नहीं सकता 18 की उम्र तक, फिर तुझे। अथर्व बेटा, गुड न्यूज है। क्या हुआ अंकल, हमारा घर नहीं टूटने वाला? नहीं बेटा, वो दारू वाला अंकल आएंगे ना, इस शुक्रवार को आ रहे हैं ना, तभी पता चलेगा। तो फिर बात क्या है? बच्चा काम मांगे और करियर बना दे। विद योर परमिशन, ये डायलॉग मैं मारूं? ऑफ कोर्स दक, गो अहेड, मैदान तुम्हारा है। थैंक यू। बच्चा काम मांगे और करियर बना दे, वो मेरी यम, बाकी सब पानी कम। वाह दक्कू वाह, तुम्हारे अंदर एक लेखक भी छुपा है। संग तेवो रंग रानी, चलो इसी बात पे कुल्फी हो जाए। हाँ दक्कू। अरे अंकल, डायलॉग बताया तो उसका मीनिंग भी तो बता दो। दक्कू, तलने से पहले मत गिनो कितने हैं बटाटे बड़े। कुंभार कभी नहीं गिनता जब तक नहीं बन जाते घड़े, जब तक नहीं बन जाते घड़े। वाह यम, वाह। अथर्व बेटा, एक बार कंफर्म हो जाने दो, उसके बाद हम खुद बताएंगे कि यम तुम्हारे लिए क्या काम लेकर आई है। हाँ चलें यम? चलो। ये एक्चुअली भी ऐसी है?
एक बार डॉक्टर को बुला के इनका चेकअप कराना पड़ेगा। कुछ भी बोलते हैं। फिर उन्होंने जो बोला उसका मतलब क्या था? मुझे क्या पता, छोड़। मैडम, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। समोसा, वड़ा पाव, पोहा, चटनी, इडली। दरअसल मुझे थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए मिस्टर दसानी। श्योर, व्हाई नॉट। मुझे अकेली को तुमसे प्राइवेसी चाहिए, तुम्हारे साथ प्राइवेसी नहीं। ओह, मुझे लगा कि कितना नटखट हूं ना मैं। हेलो, दिस इज कियारा। हेलो मैम। नंबर सेव कर लीजिए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। फ्राइडे से नए एम्प्लॉयज के इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे। गुड लक। और मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ आप भी उन कैंडिडेट्स का इंटरव्यू करें। Are you joking? नो, मुझे यकीन है कि आप इस कंपनी के लिए अच्छे एम्प्लॉयज ढूंढने में मेरी मदद जरूर करेंगे, क्योंकि आप इस कंपनी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इसके रिक्वायरमेंट्स क्या है, किस तरह के लोग इस कंपनी को अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। एक मिनट मैडम, अगर मैं मना कर दूं तो? नहीं, आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने मना कर दिया तो आपका ग्रेच्युटी, पीपीएफ और सैलरी ये सब मैं रोक दूंगी। अब आप थ्रेट समझना चाहे तो थ्रेट समझ लीजिए, मैं धमकी दे रही हूँ आपको। और एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, दूसरों का इंटरव्यू लेने में आप मेरे साथ पैनल में बैठेंगे और मेरी मदद करेंगे, लेकिन आपका इंटरव्यू तो मैं ही लूंगी। और फाइनल इवैल्यूएशन हम दोनों मिलकर करेंगे कि किसे रखना है और किसे नहीं। मैडम एक मिनट। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अ थिंग। मेरा इंटरव्यू मतलब मैंने आप सबसे सिर्फ रेजिग्नेशन मांगा है। मैंने ये तो कभी नहीं कहा कि आप सब अपनी अपनी पोजीशन के लिए फिर से अप्लाई नहीं कर सकते। और ये सब आप क्यों कर रही हैं? क्योंकि हो सकता है कि नए एप्लीकेंट्स के मुकाबले आप सब बेहतर हो, और जॉब पे तो मैं उसी को रखूंगी ना जो बेस्ट हो। सो मिस्टर वागले, विल स्टार्ट द इंटरव्यूज ऑन फ्राइडे, और बाकी सबको भी आप ही बता देना। गुड नाइट। क्या हुआ? क्या कहा उसने? ये कियारा तेजवानी इधर नटकेस है या तो फिर सुप्रीमली इंटेलिजेंट है। अब फ्राइडे को ही पता चलेगा कि बात क्या है बंधु। There's a big twist in the tale. Yes, auntie, I'll do it. क्या डू इट? एक्टिंग पापा, यामिनी आंटी के शो में अथर्वा ब्रो को रोल मिल सकता है। बात कर रहे हैं? और इस बार मैं जाऊंगी अथर्व की हेल्पर बनके। रणदीप वालिया और उसकी वो पहली बीवी तो विष्णुका, उसका बेटा बनेगा अथर्व। और मैं ना तेरे हेल्पर बनके तुझे मसाला चाय नहीं मसाला चाय नहीं, कॉफी बना दूं मैं तेरे लिए। नहीं कॉफी नहीं, तू जो भी पीता है ना वो मैं बना दूंगी, ठीक है? लेकिन मुझे ले जाना प्लीज। अथर्व बेटा, तुम्हें बहुत ही कॉन्फिडेंटली ऑडिशन देना है, और तुम्हारी जो ऑडिशन है वो अपने फोन में मैं रिकॉर्ड कर लूंगी। तुम्हें डायलॉग्स तो याद है ना? पापा, मैं आपका और विष्णु माँ का बेटा बिच्छू कुमार। वाओ आंटी, उठे डायलॉग। फिर मैं कहूंगी, देवर जी, आपसे मदद मांगने आया है आपका बेटा बिच्छू कुमार। किराया मांगे और मकान दे वो बाप, बाकी सारे सड़क छाप, बाकी सारे सड़क छाप। सुपर, once more। थैंक यू। किराया मांगे। एक मिनट, क्या झालर हो गया है क्या तू? है
इसके साथ भटक भटक के झालर हो गए? मम्मी मतलब पहले तो तुझे यामिनी भाभी के डायलॉग सब वो क्या बोलते हैं चय लगते थे। हाँ, और अब जब खुद ये डायलॉग बोलने की बारी आई तो कहता है सुपर सुपर। क्यों? आंटी अगर मुझे रोल मिल जाएगा ना तो मुझे थोड़े पैसे भी मिल जाएंगे। वाह वाह ब्रो वाह, पापा सीखे कुछ अथर्वा ब्रो से। पैसे? आंटी मेरे डैडी मुसीबत में है, अगर मुझे यामिनी आंटी के शो में चाय देने का काम भी मिल जाए ना तो भी मैं कर लूंगा। शी कितना जय काम है, मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगा। जीते रहे बेटा, जीते रहे। मेरी भी आंखें भर आई। 750 रुपए का काजल बह गया, वो भी मेरे भाई की फैक्ट्री में बना हुआ। न जल काजल। ओ रोना तो ना बाद में। और यामिनी अभी ये क्या बच्चे का ऑडिशन लेने के लिए निकल पड़े आप? वरना अभी और राजेश भाई से पूछा है? राजू राजू, अरे मुझे लगा तू चला गया। नहीं, ले 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 देखा। हाँ गुड लक। हाँ बाबा। हाँ हाँ खुश है खुश है। ऑल द बेस्ट राजेश बाबू, अपने ही जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो। खुद को और बाकी सबको जॉब दिलवा कर ही आना। हाँ हाँ अच्छा इंटरव्यू देना। चलता हूँ। अच्छे से देना। हाँ बेटा। चलता हूँ। अरे किया ना, अब किया ना बेटा विजयी बहुत। चलो चलता हूँ। अभी जब मैं एक्शन कहूंगी तब अपने डायलॉग्स बोलना शुरू कर देना। ओके ओके। देखो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, एक बार राजेश भाई से पूछ तो लो। मतलब अंकल प्लीज अब उनको मत बताओ, वो अभी बहुत टेंशन में है। अब मैं तो सिर्फ ऑडिशन बना रहा हूँ ना, जब मेरा रोल फाइनल हो जाएगा ना तो हम 100% उनसे बात करेंगे प्लीज। हाँ लेकिन मेरी बात। अंकल आपको आपकी माउथ फ्रेशनर की कसम। अरे बेटे ये क्या बोल दिया तूने? मेरे मुंह पे तो ताला लगा दिया तूने। वो तो लगा ही देना चाहिए था। मतलब कि ये आपके मुंह पे ताला लग जाएगा तो आप माउथ फ्रेशनर खाना बंद कर दोगे ना, इसलिए। साइलेंस हाँ ब्रो, गो फॉर इट, किल इट। एक मिनट। हाँ ये अथर्व, ये ना ग्रीक दही है, गुड लक के लिए बहुत लकी होता है। 265 वाला स्पेशली तेरे लिए, ये ले। रोल एक्शन। पापा मैं आपका बेटा, मुझे पता है मुसीबत में हो, लेकिन मैं कुछ मांगने नहीं आया हूँ, मैं कुछ देने आया हूँ। उंगली मांगी और कंधा दे दे वो बेटा, बाकी सारे यूजलेस कंप्यूटर डेटा, यूजलेस कंप्यूटर डेटा, यूजलेस कंप्यूटर डेटा, यूजलेस कंप्यूटर डेटा, यूजलेस कंप्यूटर डेटा। अथर्वा आगे की लाइन। एक चांस दीजिए ना डैडी, मुझे पता है मैं भी कुछ कमा नहीं सकता, बट मैं बचा के तो दिखा सकता हूँ ना। I mean, मैं नया बैडमिंटन रैकेट नहीं खरीदूंगा, जो थोड़ा सा टूटा हुआ है ना मैं उसी से काम चला लूंगा। सैटरडे को मैं पिज्जा बर्गर ऑर्डर नहीं करूंगा, मैं ज्यादा एसी ही नहीं चलाऊंगा। बट प्लीज डैडी मुझे बदले में एक स्माइल दीजिए ना। और मेरे जो पुराने कपड़े हैं ना, मैं उन्हें चेन नहीं बोलूंगा, और अगर मेरा जूता फट जाए ना तो मैं उसे रिपेयर करवा के पहन लूंगा। डैडी प्लीज आप टेंशन मत लो प्लीज। मुझे डैडी की किसी भी तरह हेल्प करनी होगी। चंदू, यश, दिया, पुनीत, ईशा, लिसन वेरी वेरी केयरफुली।
कियारा मैडम के मन में क्या चल रहा है ये तो सिर्फ वही जाने। लेकिन एक बात तय है, हमें हमारी जॉब वापस मिलेगी या नहीं ये सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में है। सर, दूसरे लोगों को हम इंटरव्यू के लिए आने ही नहीं देंगे ना, खर्चा पानी देके ऐसे भगाएंगे ना। यही तो नहीं करना है ना इडियट। चंदू, माना कि तुम यहाँ के प्रॉब्लम फिक्सर हो, तुम्हारा ये जो टैलेंट है ना वो कुरियर के कामों से जुड़े हुए प्रॉब्लम तक ही सीमित रखो प्लीज। अपनी अपनी नौकरियां हमें अपनी काबिलियत साबित करके ही हासिल करनी है। सर वो कियारा मैडम इतनी खड़ूस है ना कि You're wrong, ईशा। मुझे यकीन है वो सिर्फ खड़ूस होने का दिखावा कर रही है। माना कि she comes across as a go-getter, cutthroat, as an arrogant lady, लेकिन उस सख्त नकाब के पीछे एक बहुत ही सेंसिटिव और इंटेलिजेंट औरत छुपी है, और वो नकाब आज मैं उतार के रहूंगा, पता नहीं कैसे। Anyway, चलो सब लोग इंटरव्यूज के लिए रेडी हो जाओ। मैं सबसे प्रैक्टिस करवाता हूं। हमें किसी भी कीमत पर अपनी जॉब्स वापस हासिल करनी है। याद रहे, 1 for all and all for 1। चलो, कम ऑन।